कोरोना का चौथा वेव कहा जा रहा है। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन BF.7, इस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और किस तरीके के बचाव आपको करने हैं, हम आपको मिलवाते हैं एक्सपर्ट से और जानिए उनसे कि किस तरीके के उपाय आप करने चाहिए ताकि इस वेव से आप बच सकें। डॉक्टर साहब, एक बार ये बताइए कि कितना खतरनाक हो सकता है ये नया वेव? नमस्कार जी। जो अभी नया वेरिएंट जो कि अभी सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज़ B7। वो ओमाइक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। तो जैसे कि अभी इंडिया में केसेस जो हैं वो इतने नहीं बढ़े हैं, क्योंकि पढ़ने में या न्यूज़ से पता लग रहा है कि कुछ ही केसेस गुजरात में और बाकी स्टेट्स में देखने को मिले हैं। और डेटा ये सजेस्ट करता है कि ये वायरस जो है ये भी ओमिक्रॉन की तरह ही ज़्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स जो मतलब ये ज़्यादा वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स ही कर रहा है। और अभी फ़िलहाल ऐसा है कि हमें फ़िलहाल घबराने की और पैनिक मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिंस द पास्ट कोविड वेव्स नाउ वी हैव बेटर एक्सपीरियंस टू डील विद दिस वायरस। तो ये वायरस जैसे केसेस बढ़ेंगे तो उसके मुताबिक या उस हिसाब से पता चलेगा ये वायरस कितना खराबी कर रहा है, जहाँ ये कैसा है, ये भी एक माइल्ड वर्जन ही रहेगा। तो एक तो ये कि उपाय के कुछ बताइए जिससे बचाव के उपाय, जैसे कि क्या वैक्सीनेशन को लेकर के, कुछ खान-पान को लेकर के? जी देखिए, है तो ये भी एक कोविड वायरस का ही एक वेरिएंट है। तो बचाव का देखिए सबसे आसान और ईज़ी तरीका वही है जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, जिसमें है कि हमारा मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग। वैक्सीनेशन हैज़ बीन अ प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट कोविड, और मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने प्राइमरी वैक्सीनेशन, जिनमें उनके बूस्टर्स या सेकंड डोज जो मिस हो गए हैं, तो अपने जो अभी अपने नियरेस्ट कोविड सेंटर्स में जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, ताकि हम जो अभी अगर दोबारा से केसेस बढ़े तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो अभी क्या कुछ अभी हाल के दिनों में जब से ये नया वेरिएंट का नाम चर्चा में आया है, तो क्या वैक्सीनेशन की गति बढ़ी है, ऐसा कुछ है? हाँ जी, इसमें मैंने ही अपने जैसे अपने लोकल हॉस्पिटल में ही मैंने नोट किया था कि पिछले कई महीने से लोग थोड़ा जो है बूस्टर्स में और जो रेगुलर वैक्सीनेशन में लोगों का थोड़ा स्तर जो है, या नंबर ऑफ वैक्सीन्स, वो थोड़े मैंने गिरावट कम देखी थी। एंड सिंस अभी लास्ट 2 to 3 डेज से मैं देख रहा हूँ कि बुकिंग्स भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। एंड प्रोबेबली ये जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि अभी कोविड आने वाला है या नया वेव आ रहा है, उसकी वजह से जो है लोग जो है अपने आप को दोबारा से वैक्सीनेट करवा रहे हैं। और क्या ये बच्चों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है या बुजुर्गों के लिए कितना हो सकता है? सर, टचवुड मैं कहूँगा भगवान से, मतलब इट इट हैज़ बीन अ बून कि पिछली 2 वेव्स में बच्चों में देखे गए हैं, बट इतनी सिवियरिटी नहीं देखी गई है कि जैसे जो हमने अडल्ट्स में देखा है, क्योंकि पिछले तीनों वेव्स में मैंने पीडियाट्रिक उसमें मैंने डील किया है। तो होपफुली लेट्स होप सो कि इस बार भी जो है, कि आशा करते हैं कि इस बार भी बच्चों में जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड ही रहें और ज़्यादा दिक्कत ना बच्चों में आए। बट ये है, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इज द ओनली वन विच हैजंट बीन वैक्सीनेटेड, कि बच्चों को किसी भी बच्चों को प्रॉपर टीके नहीं लगे हैं। तो ये कह सकते हैं कि शायद इस बार बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उनमें प्रभाव इस चीज़ का वो देखा जाए। तो डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि आपको खान-पान की व्यवस्था जो है वो ठीक करनी है, खान-पान का जो हेल्दी डाइट है वो लेना है, साथ में जो वैक्सीनेशन है वो आपको बूस्टर डोज लेना है, इससे आप बचाव कर सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।